हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं कार कैसे चलाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कार में बैठ करके 10 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का। तो इस कदर हम प्रैक्टिस करेंगे, कभी ब्रेक लेंगे, कभी एक्सीलेटर लेंगे और फिर कभी हम क्लच दबाएंगे। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर हम गाड़ी को अब चलाना है तो गाड़ी स्टार्ट करके क्लच प्रेस करते हुए और गियर लगा देंगे। गियर लगाने के लिए क्लच प्रेस करके गियर लगा देंगे। अगर हमें न्यूट्रल करना हो तो भी क्लच प्रेस करेंगे और न्यूट्रल कर लेंगे। ऐसे क्लच प्रेस किए, संग संग न्यूट्रल कर लिए। दोनों ऑप्शन इसका क्लच और ब्रेक का यही है कि अगर हम क्लच और गियर का यही सिस्टम है। अगर हम क्लच को प्रेस करते हैं तो गियर भी लगा सकते हैं, क्लच को प्रेस करते हैं तो न्यूट्रल भी कर सकते हैं। मगर इसका थर्ड सिस्टम क्या रहेगा? ये तो दो हुआ, तीसरा में हम क्लच को प्रेस करके हाफ इंची छोड़ेंगे गाड़ी को बढ़ाने के लिए। जब हमारी गाड़ी गियर में लग जाएगी तो क्लच को एकदम डायरेक्ट नहीं छोड़ना है। ब्रेक के लिए आप डायरेक्ट क्लच, ये गियर के लिए आप डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। जैसे क्लच प्रेस किए और गियर को न्यूट्रल में करने के लिए आप फिर क्लच को छोड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है। मगर जब गियर लगाना हो, गाड़ी बढ़ाने की पोजीशन हो, उस समय में आप अचानक से आप क्लच नहीं छोड़ सकते। इस तरीक़े से क्लच को प्रेस करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही क्लच छोड़ने जाएंगे तो एक्सीलेटर लेते हुए गाड़ी को बढ़ा देना है। फर्स्ट ब्रेक को यूज़ करना है, सेकंड क्लच प्रेस करते हुए गियर लगा देना है और थर्ड क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए एक्सीलेटर की तरफ पैर लेके चले जाना है। ये राइट हैंड, राइट वाला जो पैर है, ये कंटिन्यू एकदम ये एक्टिव होना चाहिए एकदम। जैसे कि आपका जब आपको स्लो करने की ज़रूरत हो तो ब्रेक पे पैर आ जाना चाहिए, जब आपको गाड़ी को स्पीड करने की ज़रूरत हो तो एक्सीलेटर पे चले जाना चाहिए। गाड़ी बढ़ाने की ज़रूरत हो, गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह या थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता 5 की स्पीड 10 का स्पीड में आपको गाड़ी बढ़ाना हो तो एक्सीलेटर पे पैर लेके रहना है। गाड़ी बढ़ाने के लिए एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए कि गाड़ी जब हम बढ़ाएंगे एक्सीलेटर, गाड़ी जब हम रोकेंगे या स्लो करेंगे ब्रेक। और जिस वक्त अगर हम ब्रेक पे आते हैं तो क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लेंगे, जिससे हमारा लेफ़्ट लेग में हमारा दर्द भी नहीं होगा, गाड़ी चलाने में कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। नहीं तो क्लच को जितना देर प्रेस करके रखेंगे आपका पैर में पेन होने लगेगा, काफ़ी दर्द होने लगेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, खाली क्लच प्रेस करने भर जम के प्रेस करना है पूरा फुल पावर में। प्रेस करते करते ही उसी टाइम में न्यूट्रल कर देना है। गियर लगाना होगा, फिर 10 सेकंड में, 5 सेकंड में या 1 मिनट में गियर लगाएंगे, जैसा कंडीशन रहा रास्ते का। मगर हम न्यूट्रल कर लेंगे। न्यूट्रल कर लेने से हमारा फ्री हो जाता है। देखिए अभी मैं न्यूट्रल कर दिया हूँ और गाड़ी आराम से चल रही है। एक्सीलेटर लेते हुए गाड़ी चलाते जा रहा हूँ, मगर हमारा डायरेक्टली कोई काम नहीं करना है, उसको मेंटेन करते रहना है। देखिए न्यूट्रल में कर दिया, सामने कोई आया था, मैं न्यूट्रल कर दिया और स्लो करते हुए गाड़ी को मैं जितना हो सका स्लो कर दिया। ज़रूरत हो सकेगा तो ब्रेक भी लगा लेंगे। ब्रेक लगाने के लिए न्यूट्रल होना ज़रूरी है, स्लो करने के लिए न्यूट्रल का ज़रूरी नहीं है। आप एक्सीलेटर लेते ही आप हल्का सा ब्रेक ले सकते हैं, मगर गाड़ी इतना याद रहे, आपको अंदाज़ा रहे कि गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। गाड़ी रुकने से पहले आपको न्यूट्रल कर देना है, और न्यूट्रल नहीं रहेगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इसी तरीक़े से हम गाड़ी को चलाते हुए दिखा रहे हैं आपको, आप समझ भी रहे होंगे। इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसानी रहेगी। आप गाड़ी कम चलाएं, मगर प्रैक्टिस जितना हो सके बार बार क्लच को, एक्सीलेटर को यूज़ करते हुए देखें, तो जिससे आपका हैबिट होने का कारण काफ़ी आसानी से आप गाड़ी चला सकते हैं। देखिए ठीक, मैं क्लच प्रेस किया और न्यूट्रल कर दिया उसी दौरान। जिस टाइम में क्लच प्रेस करता हूँ उसी के साथ साथ हम गियर भी ले लेते हैं न्यूट्रल करने के लिए। न्यूट्रल कर करके फिर हल्का सा एकदम, जैसे कि
टचिंग के हिसाब से, जैसे टच करते हैं ना कोई चीज़, तो उसे टच करते हुए हल्का से जिस तरीक़े से एक्सीलेटर लेते हैं उसी तरीक़े से हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक भी हल्का लेना है, एक्सीलेटर भी एकदम थोड़ा सा लेना है, हल्का सा लेना है, हाफ इंच से भी कम। क्लच के लिए पूरा पावर एकदम फुल में एकदम क्लच को प्रेस कर देना है, 100% एकदम क्लच को दबा देना है और छोड़ते समय हाफ इंची का ध्यान रखना है। मगर गियर अगर ना हो, न्यूट्रल करने के लिए हम क्लच प्रेस किए हैं तो क्लच प्रेस करेंगे और संग संग छोड़ देंगे, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो बहुत जल्द आप गाड़ी सीख जाएंगे। गाड़ी सीखने में 5-6 दिन लगता है अगर 10-15 मिनट भी आप टाइम देते हैं गाड़ी में। मगर अगर कंटिन्यू आप गाड़ी सीखेंगे 10 घंटा 5 घंटा तो आप बहुत जल्द गाड़ी सीख जाएंगे, 2 दिन में ही गाड़ी सीख जाएंगे। बस इसमें क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपके लिए ये आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे माइंड नहीं खटाना पड़ता है, यहाँ पे हरकत आपका हैबिट ही काम देता है। गाड़ी जितना आप चलाते रहेंगे ऑटोमेटिक आपका पैर हाथ सब काम करेगा। आप यहाँ पे सोच करके काम नहीं कर सकते हैं, जैसे सोचेंगे कि हाँ अब हम ब्रेक लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ हैबिट देना है, जितना तक हो सके एक आदत लगाना है, पैर में हाथ में देखने का अंदाज़ बनाना है कि हमको किस तरीके से देखते रहना है, हमें किस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब जानते हैं गाड़ी बढ़ाते हैं कैसे। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते ही हैंड ब्रेक को डाउन करेंगे और पैर से ब्रेक को पकड़ लेंगे और उस ब्रेक को हमेशा पकड़ के रखेंगे जब तक हम गाड़ी चला रहे हैं। क्लच प्रेस करते ही फर्स्ट गियर लगाएंगे और फिर एक्सीलेटर पे पैर लेके जाएंगे, क्लच हल्का से छोड़ते हुए एक्सीलेटर लेते ही गाड़ी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर लेंगे। क्लच को बस हाफ इंची तक ही छोड़ेंगे, उससे बेसी नहीं छोड़ेंगे। जितनी नई कार रहेगी उतना कम आपको क्लच को छोड़ना पड़ेगा। हाफ इंची में भी कितनी सारी कार बढ़ जाती है, हाफ इंची से कम समय में ही बढ़ जाती है। हल्का सा आप 25 mm छोड़े या 30 mm छोड़े तो गाड़ी आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसा न्यू कार में होता है, और जितना पुराना कार होता है उतना आपको हाफ इंची कभी 1 इंची भी छोड़ना पड़ जाए। कार के ऊपर सब डिपेंड होता है, जैसा उसका क्लच प्लेट अगर अच्छा है उस गाड़ी का तो उसी हिसाब से आपको कम छोड़ने से ही गाड़ी बढ़ जाती है। तो आपको क्लच को इसी में समझना है, गियर लगा करके ही क्लच को जितना कम हो सके छोड़ करके देखें गाड़ी बढ़ रही है या नहीं। जब बढ़ेगी तो एक्सीलेटर को यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बढ़ गई तो ठीक है। और ये नहीं कि हम गाड़ी नहीं बढ़ रही तो हम क्लच छोड़ दें, क्लच नहीं छोड़ना है, बल्कि क्लच को देखना है कि कितना में गाड़ी बढ़ती है। अब थोड़ा हम स्टीयरिंग के बारे भी जान लेते हैं कि स्टीयरिंग चलाते कैसे हैं, कैसे चलाएंगे जिससे हमारे लिए सही रहेगा। तो स्टीयरिंग का कंडीशन ये है, जितना हम राइट काटेंगे उतना रिटर्न वापस लेफ़्ट काटना होगा, जितना लेफ़्ट काटेंगे उतना राइट काटना होगा। मतलब कि हमारी चक्का हमेशा सीधी रहना चाहिए। हम अगर राइट लेफ़्ट करते हैं तो टेढ़ी होती है हमारी चक्का, और फिर से हम रिटर्न वापस आते हैं तो हमारी चक्का सीधी हो जाती है। कितने लोग इसे लेफ़्ट राइट हमेशा काटते रहते हैं और इसी वजह से ये गलतियां होती है। इस गलतियों को दोहराएं नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ कार चलाना नहीं, बल्कि सुरक्षित आत्मविश्वास के साथ कार चलाना सीखना है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। मैं एक नई वीडियो फिर से आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और सेफ़ ड्राइव करें। सेफ़ ड्राइव सेफ़ लाइफ। सावधानी हटी तो घटना घटी, ऐसा ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।